हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी NRRMS ने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए स्पेशल वैकेंसीज जारी की हैं। यानी कि जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है, जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है NRRMS की तरफ से, इन्होंने जो वैकेंसीज दी है ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए दी है। यानी कि आपकी जो सर्विस वगैरह होगी वो उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली है और उनकी तरफ से वैकेंसीज दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं इसमें, और इसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, क्या एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सैलरी रहेगी, क्या एज लिमिट रहने वाली है, सारी डिटेल्स इसके अंदर दी गई हैं। वन बाय वन हम चेक करते हैं। NRRMS नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग वैकेंसीज अंडर नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक ऑन इट्स प्रोजेक्ट ऑफ दीनदयाल उपाध्याय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट DDURID फॉर उत्तर प्रदेश। अब इसमें हम देखते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, एज लिमिट की बात करें मिनिमम 23, मैक्सिमम 43 आपकी एज हो सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 66 वैकेंसीज दी गई हैं। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 1 ईयर या फिर ग्रेजुएशन होनी चाहिए 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर डिग्री है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो लिख रखे हैं, नीचे रीजन लिख रखे हैं, उनमें से किसी भी एक फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी जो आपको मिलेगी, ग्रोस सैलरी वो मिलेगी 33,560, 33,560 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है और वो है अकाउंट्स ऑफिसर, AO की पोस्ट है। अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए एज लिमिट की बात करें मिनिमम 22 है, मैक्सिमम 43 वैकेंसीज 43 एज दी गई है। 59 टोटल वैकेंसीज इसमें दी गई हैं और इसमें भी बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री आपके साथ मांगी गई है। और टोटल सैलरी जो मिलेगी आपको पर मंथ वो मिलेगी 32,650, 32,650 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 21 से 40 और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 75 वैकेंसीज दी गई हैं। इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, साथ में 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सैलरी मिलेगी 29,650, 29,650 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। नंबर 4 पर जो पोस्ट है और वो है ब्लॉक डाटा मैनेजर। ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए 21 से 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज है 236, 236 टोटल पोस्ट दी गई है ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर टाइपिंग, डाटा एंट्री का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास BCA या BSc वाले, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी जिनको नॉलेज है कंप्यूटर की। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगी 27,730, 27,730 रुपये पर मंथ सैलरी रहने वाली है ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए।
नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफिसर, एज लिमिट है 21 से 30, टोटल वैकेंसी है 678, 678 टोटल पोस्ट है कम्युनिकेशन ऑफिसर की। इसमें मांगी गई ग्रेजुएशन साथ के साथ 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए। सैलरी दी जाएगी 27,650, 27,650 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए। नंबर 6 पर है ब्लॉक फील्ड कोऑर्डिनेटर। ब्लॉक फील्ड कोऑर्डिनेटर, एज लिमिट है 18 to 38, 18 से 38 साल, टोटल पोस्ट है 761, 761 टोटल वैकेंसीज दी गई हैं ब्लॉक फील्ड कोऑर्डिनेटर के लिए। इसमें ग्रेजुएशन या फिर सिंपल 12th के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सिंपल ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हो या फिर 12th है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सैलरी मिलेगी 23,630 रुपये पर मंथ। अगली है मल्टीटास्किंग ऑफिसर, मल्टीटास्किंग जो स्टाफ बोलते हैं MTS की, वो है। एज लिमिट है 18 से 40 साल, टोटल वैकेंसीज है 706, 706 टोटल पोस्ट दी गई है। ग्रेजुएशन वगैरह इसमें मांगी गई है, सिंपल ग्रेजुएशन और कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। सैलरी मिलेगी 21,500 पर मंथ, 21,500 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। नंबर 8 पर जो पोस्ट है वो है कंप्यूटर असिस्टेंट। कंप्यूटर असिस्टेंट 18 से 38 साल एज होनी चाहिए, टोटल वैकेंसीज है 2,378, 2,378 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट की सब ज़बरदस्त वैकेंसीज दी गई है। सिंपल 12th क्लास मांगी गई है और कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है। सिंपल 12th क्लास और कंप्यूटर का डिप्लोमा, 21,700 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है कंप्यूटर असिस्टेंट की। कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए उम्र है 18 से 40, टोटल पोस्ट है 2,986, 2,986 टोटल वैकेंसीज दी गई है कोऑर्डिनेटर की। और कोऑर्डिनेटर के लिए सिंपल 12th क्लास मांगी गई है। सिंपल 12th क्लास पास आउट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए। सैलरी रहेगी 21,660, 21,660 वैकेंसीज सैलरी पर मंथ इसमें दी जाएगी। कंप्यूटर असिस्टेंट को मिलेगी 21,700। लास्ट है फैसिलेटर। फैसिलेटर के लिए 18 से 38 उम्र है, 3,390 पोस्ट है, 3,390 टोटल वैकेंसीज दी गई है फैसिलेटर के लिए। 12th क्लास इसमें मांगी गई है और सैलरी रहेगी 20,660। ये सारी पोस्ट दी गई है, ज़बरदस्त वैकेंसीज दी गई है यहाँ पर। ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी गई है। लास्ट की जो पोस्ट MTS वगैरह कंप्यूटर असिस्टेंट, उनमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा रखा, सिंपल 12th क्लास बेसिस पर है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर 66 वैकेंसीज, अकाउंट ऑफिसर 59, टेक्निकल असिस्टेंट 75, ब्लॉक डाटा मैनेजर 236, कम्युनिकेशन ऑफिसर 678, ब्लॉक फील्ड कोऑर्डिनेटर 761, मल्टीटास्किंग ऑफिशियल 706, कंप्यूटर असिस्टेंट 2,378, कोऑर्डिनेटर 2,986, फैसिलेटर 3,390। ये सारी वैकेंसीज दी गई हैं। लगभग 10,000 के अप्रोक्सीमेट टोटल पोस्ट दी गई हैं। 10,000 के तकरीबन इन पदों पर ये भर्ती है और सभी का सैलरी लेवल दिखा रखा है, पर मंथ आपको क्या सैलरी दी जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल OBC और OBC वालों को देने हैं 350 रुपये, EWS SC ST को देने हैं 250 रुपये। ये आपकी फ़ीस डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जो भी SC ST OBC EWS का अपनी कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन करके ज़रूर अपलोड करनी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह आपको ज़रूर अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगाने हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट, एक्सपीरियंस है तो वो भी, और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सब कुछ आपको स्कैन करके लगाना है, खासकर SC ST OBC वालों को। ऑफिशियल साइट जो दी गई है वो है www.nrrmsvacancy.in, nrrmsvacancy.in ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, ठीक है। और 29 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 29 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल साइट है nrrmsvacancy.in पर। इस साइट पर जाना है और आपको उत्तर प्रदेश क्लिक करना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके आपको वैकेंसी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। लास्ट डेट इसकी 20 फरवरी है, 20 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 फरवरी इज़ द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। NRRMS के अंदर जो वैकेंसीज दी गई हैं ये ऑफिशियल साइट दी गई है और लास्ट डेट है 20 फरवरी। 20 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन किस बिहाफ पर किया जाएगा।
द applicant for the post whose applications are found in order to will be shortlisted for calling for selection test in order of merit in the ratio of 1:5. 5 candidates will be called against each vacancy. If the number of candidates having the cutoff marks exceed the 1:5, then the number of candidates be invited for the post will be allowed to go beyond the ratio of 1:5. So that no candidate the same deprive the higher marks selection. The selection इसमें देखो पेपर होगा, पेपर के बाद अलग अलग कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। सबसे पहले इसमें सिलेक्शन के लिए पेपर ही लिया जाएगा। नॉर्मल एक एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा और ये उस एग्जाम की डिटेल्स दी गई है। सब्जेक्ट हैं, पहला होगा जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रिटर्न में। जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। उसके बाद कंप्यूटर का आपसे पूछा जाएगा 50 मार्क्स का। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपसे टाइपिंग वगैरह करवाई जाएगी, जो भी कुछ होगा 50 मार्क्स का वो होगा। टोटल 250 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड वगैरह है जो भी, उसकी सारी जानकारी आपको ऑफिशियल साइट पर मिलेगी nrrmsvacancy.in nrrmsvacancy.in। ऑफिशियल साइट पर आपको रिटन टेस्ट और सीबीटी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड वगैरह की सारी जानकारी दी जाएगी। ये पोस्ट है, ध्यान रखना, आपको उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए ही मिलेंगी। ठीक है, स्टार्ट में जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो 3 साल के लिए होगी। उसके बाद आपका टेन्योर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाएगा बाद में। ये जो ग्रोस सैलरी है उसके बाद उनको अदर अलाउंस भी मिलेंगे, पीएफ वगैरह, मेडिकल अलाउंस, इंश्योरेंस, ये सारे आपको दिए जाएंगे। और पर ईयर आपका 8% इंक्रीमेंट भी आपका इसमें दिया जाएगा। हर साल 8% का इंक्रीमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं। ऑफिशियल साइट है, ये है nrrmsvacancy.in और ये इनकी ईमेल आईडी है। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मेल भी कर सकते हैं। तो ये है लगभग 10,000 के तकरीबन ये वैकेंसीज दी गई है उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर। आप किसी भी स्टेट के हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ये वैकेंसी यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग रहेगी वो उत्तर प्रदेश के अंदर होगी। और ये वैकेंसी जो दी गई है NRRMS नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी, नेशनल रूरल रिक्रिएशन मिशन सोसाइटी की तरफ से लगभग 10,000 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। सिंपल 12th और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज भी दी गई है। MTS वगैरह, कंप्यूटर असिस्टेंट की जो पोस्ट दी गई है नीचे, इन सभी पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए 20,000 प्लस सैलरी इसमें सभी की दी गई है। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन NRRMS की तरफ से, अलग अलग वैकेंसीज दी गई है उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।